3 लिटिल पिग्स, मतलब 3 जो यहाँ पर छोटे पिग्स हैं उनकी स्टोरी है। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स, सोनू मोनू गोनू। और एक बार की बात है कि 3 छोटे से पिग्स, यहाँ आपको दिख रहे हैं ना पिग, और जिनका नाम था सोनू मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू जो था, जो रेड शर्ट में आपको दिख रहा है, वो ऐसे घर में रहता था जो कि स्ट्रॉ से बना हुआ था। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। और मोनू लकड़ियों के जो स्टिक होते हैं उनसे बने हुए घर में रहता था। एंड वन डे अ बिग बैड वुल्फ कम टू सोनूज हाउस। और एक दिन की बात है, एक बहुत गंदा सा, बैड मीन्स गंदा, वुल्फ मीन्स लोमड़ी, आया सोनू के घर पर। He said, I will huff and puff and I will blow your house down. huff and puff का मतलब होता है एक बहुत लंबी सी ब्रीथ लेकर के फूंक मारना। तो यहाँ पर ये कहता है कि मैं लंबी सी ब्रीथ ले करके और फूंक मारूंगा तुम्हारे घर के ऊपर और उसको नीचे गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew the house down. और उसने लंबी ब्रीथ लेकर के फूका और उसके घर को गिरा दिया। सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू दौड़कर मोनू के हाउस चला गया। द वुल्फ केम टू मोनूज हाउस। और वुल्फ जो है वो मोनू के हाउस भी आ गया। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं फूक मारूंगा लंबी ब्रीथ लेकर और मैं तुम्हारे घर को भी गिरा दूंगा, तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. यहाँ पर उसने फिर एक डीप ब्रेथ ले करके फूंक मारी और उसके घर को गिरा दिया। सोनू मोनू रैन टू गुनूज हाउस। सोनू मोनू दौड़कर गुनू के हाउस चले गए। द वुल्फ केम टू गुनूज हाउस। और वुल्फ वहाँ पर भी पहुँच गया गुनू के हाउस। ही सेड आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। फिर उसने वही सेम चीज़ गुनू के लिए भी बोला कि मैं डीप ब्रेथ लेकर के मैं फूंक दूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। डीप ब्रेथ लिया और उसके बाद फूंक मारी, बट वो ब्रिक से बने हाउस को नीचे नहीं गिरा पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रांग, मीन्स जो वो घर था वो बहुत ही स्ट्रांग था, मजबूत था। द वुल्फ went away and Sonu Monu Gonu lived happily together in a red brick house. अब वुल्फ जो था, जो लोमड़ी था, वो चला गया और सोनू मोनू और गुनू जो थे वो बहुत ही अच्छे से खुशी के साथ, टुगेदर का मतलब है एक साथ रहने लगे। कौन से घर में? रेड ब्रिक हाउस में, मीन्स लाल रंग के जो ईंटे से बने हाउस थे उसमें अच्छे से रहने लगा। चलिए अब हम कुछ नए वर्ड्स को सीखते हैं और उनकी मीनिंग भी समझते हैं। इसकी स्पेलिंग और इसकी मीनिंग याद कर लीजिएगा। बैड का मतलब होता है गंदा, एंड मीन्स और, जैसे सोनू मोनू एंड गोनू, तो एंड मतलब और। बिग मीन्स बड़ा, बट का मतलब होता है लेकिन, नॉट का मतलब होता है नहीं, वन का मतलब होता है एक, पिक मीन्स सुअर, वॉज जो होता है वो सिंगुलर के लिए लगता है था। कुछ और भी न्यू वर्ड्स देखते हैं। स्ट्रॉ का मतलब होता है घास, और स्टिक्स का मतलब होता है लकड़ियाँ, और ब्रिक का मतलब होता है ईंटें। हफ एंड पफ का मतलब होता है लंबी सांस लेकर फूंकना। हाउस का मतलब आपको तो पता ही है, घर। ब्लो का मतलब है उड़ा देना। डाउन का मतलब है नीचे। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। टुगेदर का मतलब है एक साथ। चलिए अब अपोजिट वर्ड्स कुछ चैप्टर में दिए हुए हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहला है बिग। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, तो अपोजिट यही है। सेकंड अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। नेक्स्ट वर्ड स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स आपको पता ही है कमज़ोर। नेक्स्ट वर्ड लिटिल मीन्स छोटा और बिग मीन्स बड़ा। गुड का मतलब है अच्छा, बैड का मतलब है बुरा। और नेक्स्ट वर्ड है कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना। में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, जैसे हाउ मेनी पिग्स आर देयर, तो देयर आर 3 पिग्स। क्वेश्चन किया है कि कितने पिग्स
है चैप्टर में, तो 3 पिग्स है, इसीलिए देयर आर 3 पिग्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द बिग वुल्फ से टू द पिग्स। यहाँ कह रहा है कि जो बिग लोमड़ी है वो पिग्स से क्या कहता है। तो आंसर होगा द बिग वुल्फ से टू द पिग्स, आई विल हफ एंड पफ एंड ब्लो योर हाउस डाउन। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वॉज द वुल्फ गुड और बैड। यहाँ पर पूछ रहा है क्या जो लोमड़ी था वो अच्छा था या बुरा था। तो आपको पता ही है द वुल्फ वॉज बैड। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज गुड, पिग और वुल्फ। पिग इज गुड। अब लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पिक्चर दिखा के ये पूछा गया है हु इज गुड। तो यहाँ पर द पिग इज गुड, हु इज बैड, द बिग वुल्फ इज बैड।